स्वागत है आपके अपने अनोखे यूट्यूब चैनल मॉरल स्टोरीज़ पर। मैं हमेशा की तरह आज फिर से एक बहुत ही अनोखी कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ। तो कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कहानी का नाम है कर्म का सिद्धांत। तो बिना समय गवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। मृत्यु के देवता यमराज ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लेकर आना था। देवदूत आया लेकिन चिंता में पड़ गया, क्योंकि 3 छोटी छोटी लड़कियां जुड़वा, एक अभी भी रो रही है, दूसरी चीख रही है, तीसरी रोते रोते सो गई। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां और स्त्री मर गई है और कोई देखने वाला नहीं है। पति पहले मर चुका है, परिवार में और कोई भी नहीं है। इन 3 छोटी बच्चियों का क्या होगा? वह देवदूत को यह ख्याल आ गया तो वह खाली हाथ वापस लौट गया। उसने जाकर अपने प्रधान को कहा कि मैं ना ला सका, मुझे क्षमा करें। क्या यह नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन के दे दिए जाएं? कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं और कोई देखने वाला नहीं है। मृत्यु के देवता ने कहा, तो तू फिर समझदार हो गया। तूने यह पहला पाप कर दिया और इसकी तुझे सजा मिलेगी। और सजा यह है कि तुझे पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, और जब तक तू 3 बार ना हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, तब तक वापस ना आ सकेगा। देवदूत को लगा कि सही तो मैं ही हूँ। वह फिर भी जाने को राजी हो गया। उसे जमीन पर फेंक दिया गया। एक मोची सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे और बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर गया था कुछ रुपए इकट्ठे करके। जब वह शहर जा रहा था तो उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को पड़े हुए ठिठुरते हुए देखा। यह नंगा आदमी वही देवदूत था जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। मोची को दया आ गई और बजाय अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के, उसने इस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। इस आदमी को कुछ खाने पीने को भी न था, घर भी न था, छप्पर भी न था जहाँ रुक सके। तो मोची ने कहा कि अब तुम मेरे साथ ही आ जाओ। उस देवदूत को लेकर मोची घर लौटा। न तो मोची को पता है कि देवदूत घर में आ रहा है, न पत्नी को पता है। जैसे ही देवदूत को लेके मोची घर पहुंचा, पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई और देवदूत पहली दफा हंसा। मोची ने उससे कहा, हंसते हो, बात क्या है? उसने कहा, मैं इसके भविष्य की अज्ञानता पर हंस रहा हूँ। देवदूत इसलिए हंसा था क्योंकि पत्नी तो इतना ही देख पा रही है कि एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं बचे। जो खो गया है वह देख पा रही है, जो मिलने वाला है उसका उसे अंदाज ही नहीं है, क्योंकि वह देवदूत था। 7 दिन में ही उसने मोची का सब काम सीख लिया और उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि मोची महीनों के भीतर धनी होने लगा। 6 मास में ही उसकी ख्याति सारे लोक में पहुंच गई कि उस जैसा जूते बनाने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि वह जूते देवदूत बनाता था। एक दिन एक सम्राट का आदमी आया और उसने कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई भूल चूक नहीं करना। जूते ठीक इस तरह के बनने हैं और ध्यान रखना जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं, क्योंकि रूस में जीवित व्यक्ति को जूते, और जब कोई आदमी मर जाता है तब उसको स्लीपर पहनाकर मरघट तक ले जाते हैं। मोची ने भी देवदूत को कहा कि स्लीपर मत बना देना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट आज्ञा है, और चमड़ा इतना ही है, अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंसेंगे। देवदूत ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और स्लीपर ही बनाए। जब मोची ने देखा कि स्लीपर बने हैं तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह लकड़ी उठाकर उसको मारने को तैयार हो गया। देवदूत फिर दूसरी बार खिलखिलाकर हंसा। तभी आदमी सम्राट के घर से भागा हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके और किसी को ज्ञात नहीं, और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो स्लीपर चाहिए। अब वह मोची उसके पैर पकड़कर माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे मारा। पर उसने कहा, कोई हर्ज नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ।
मोची ने पूछा कि अब तुम्हारी हंसी का कारण? उसने कहा, इस बार मैं इसलिए हंसा क्योंकि भविष्य में हमें ज्ञात नहीं है और हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है। हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं, इसलिए स्लीपर और हम जूते बनवाते हैं। अब तीसरी घटना घटी। एक दिन 3 लड़कियां आईं। उन तीनों की शादी हो रही थी और उन तीनों ने जूते के ऑर्डर दिए कि उनके लिए जूते बनाए जाएं। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई थी जो बड़ी धनी थी। देवदूत पहचान गया कि ये वही 3 लड़कियां हैं जिनको वह मृत माँ के पास छोड़ गया था और जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा है। वे सब स्वस्थ हैं, सुंदर हैं। उसने पूछा कि क्या हुआ, यह बूढ़ी औरत कौन है? उस बूढ़ी औरत ने कहा, ये मेरी पड़ोसिन की लड़कियां हैं। गरीब औरत थी और 3 बच्चे जुड़वा। मुझे दया आ गई, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। मैंने इन तीनों बच्चियों को गोद ले लिया। देवदूत ने विचार किया कि अगर माँ जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियां गरीबी, भूख और दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। माँ मर गई, इसलिए ये बच्चियां तीनों बहुत बड़े धन वैभव में संपदा में पली और अब उस बूढ़ी की सारी संपदा की यही 3 मालिक हैं और इनका सम्राट के परिवार में विवाह होने जा रहा है। अब देवदूत को समझ आ रहा था कि वे बच्चियां, मुझे क्या पता भविष्य उनका क्या होने वाला है। मैं नाहक बीच में आया। अब देवदूत तीसरी बार हंसा। उसने विचार किया कि भूल मेरी ही थी। नियति बड़ी है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार नियति को हम देख नहीं पाते और हम जो देख पाते हैं उससे हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरा दंड पूरा हुआ और अब मैं चलता हूँ। जो प्रभु करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी? कर्म का सिद्धांत कैसा लगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।